पटना की 2.5 साल की अनोखी और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया है। इस नन्ही परी को क्या मालूम कि उसके भाई को क्या हुआ है। सिर्फ एक ही ढक लगाई है कि भैया आप कब ठीक होगे, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। और उस माँ की आंखें रोते रोते पथरा गई, शायद इस उम्मीद के साथ कि अब मेरा लड़का ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है और यह रकम एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद आम आदमी के बस की बाहर की बात है। एक उम्मीद थी यहाँ के सुशासन बाबू से, वह भी अब खत्म हो गया, क्योंकि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि मैं मदद नहीं कर सकता। जी हाँ, पूरा मामला इस प्रकार है। पटना का 10 माह का आयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसमें बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल होती है। यह हजारों लाखों में से किसी में होती है। इस बीमारी से उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है और उन्हें स्तनपान करने व सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी से बच्चा पूरी तरह से निष्क्रिय सा हो जाता है। मेडिकल साइंस में अब तक की गई रिसर्च के बाद इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, इंजेक्शन, और उस इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए, जिसका नाम जोलजेस्टमा इंजेक्शन है, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि इंजेक्शन एक तरह का जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है। अब इस इंजेक्शन को पाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, देश की जनता व बिहार की जनता। तो मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी कृपया मदद करें। आपके एक छोटी सी सहयोग से आयांश की जान बच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज़। दोस्तों, हम इस समय पटना सिटी में और आयांश के घर पर हैं और हमने कई वीडियो डाला है और आप भी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा। जिस बीमारी से आयांश इस समय बीमार है और उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए, ये खबर करीब 10 दिन से चल रहा है। लेकिन सुशासन बाबू को कौन सद्बुद्धि दे भैया। उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है, आप सामने वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार सुशासन बाबू कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही। कह रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बताइए, इनकी सरकार है, इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और जब सरकार आपकी है तो सवाल आपसे होगा, लेकिन इनको समझाए कौन भैया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने लोग बैठे हुए हैं, ये भगवान बैठे हुए हैं, ये भगवान बैठे हुए हैं। भगवान किसे कहते हैं? वो नहीं, कुर्सी पर जो बैठे हैं उनको भगवान नहीं कहते हैं, और जो अगरबत्ती दिखाने वाले को भगवान नहीं कहते हैं भैया। जो आपकी मदद करता है उसको भगवान कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने युवा बैठे हुए हैं और सामने इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है रक्तवीर। रक्तवीर का अभिप्राय भी मैं आपको बता देता हूँ। रक्त जो होता है किसी की जान बचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आज के ज़माने में पैसे तो लोग दे देंगे, लेकिन ब्लड नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन आज ये लोग ब्लड और पैसे दोनों देने के लिए आए हुए हैं। युवा टीम के लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कैसे ये दिन रात मेहनत करके ये लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इनसे कुछ हम जानकारी लेंगे। सर, आप बताएं अपना परिचय। जी, मैं विकास कुमार हूँ, बाढ़ से। जी, हम लोग करीब 4-5 दिनों से लगभग 4 तारीख से ये फंडिंग का काम कर रहे हैं। तो जितने भी छोटे मोटे लोग थे जो सब्ज़ी बेचते थे या फिर कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, उन सब से हम लोग फंडिंग कलेक्ट किए और यहाँ पे आज आए हैं। क्योंकि वो सब क्या है कि वो सब ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जानकारी भी नहीं थी, उनको हम लोगों ने बताया कि हमारे बिहार में एक बच्चा है जो बीमार है, जिसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। अच्छा, जब आप लोगों ने उनसे बताया तो उन लोगों को क्या प्रतिक्रिया, कुछ प्रतिक्रिया भी आई थी? जी, प्रतिक्रिया आई यही कि कुछ लोगों को ये मालूम था, एक हैदराबाद वाला जो बच्चा था उसके बारे में, तो उनको लगा कि वो तो डेट कर गया, तो बोले ये वो नहीं है, ये अपने बिहार का है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो डोनेट किए। और चलिए, वो धन्य है इंसान जो
सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भैया एक यहाँ के सुशासन बाबू हैं, भैया बता रहे हैं गरीब आदमी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है सुशासन बाबू को। ये कह रहे हैं कि लोग कर रहे हैं। अरे लोग कर रहे हैं तो काहे को भैया, तो कुर्सी पर बैठे हो। आप भी बताएं। 5 दिनों से घूर रहे थे, लोगों को यही बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और आयांश को जीवन दान दें। बस आयांश को जीवन दान दें। देखिए इस पर लिखा भी है, प्लीज हेल्प मनी। वजन है इसमें, कुछ सिक्के हैं, नोट भी है और इधर ताला भी लगा हुआ है। इसमें कलेक्ट है। और ये आयांश के पिताजी जो हैं भाई साहब, आज इनको ये लोग देंगे, लेकिन बार बार वो शब्द वो कम मेरे सामने पड़ रहे हैं आयांश के लिए, क्योंकि इस सरकार को तो शर्म है नहीं, उसके कान में सुनाई देती नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भैया से कुछ हम बात करेंगे। सर बताएं, ये लोग जो जिस प्रकार से कलेक्ट करके ला रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार जी। इन लोगों को देख करके मुझे हिम्मत आती है जी जितने लोग इस तरह के हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं जी उनको देख करके मुझे भी हिम्मत आती है जी। मैंने कभी समाज सेवा नहीं किया था, मगर जब मेरे पे गुजर रही है तो मैं अब सोचा हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा जी समाज सेवा में, जी कि जितना हमसे बनेगा हम जिंदगी भर करेंगे। तो ये लोग जो हैं एक तरह से समझिए कि ये लोग मानव सेवा कर रहे हैं, जी और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जी ये लोग गली गली गांव गांव दुकान दुकान घूम करके आयांश के लिए ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कितना इन लोगों को कष्ट होता होगा, कितना मेहनत लगता होगा, क्या क्या सुनना पड़ता होगा, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये लोग समझिए कि इंसान के रूप में ऐसे लोग भगवान हैं जो किसी मानव को, किसी बच्चे को बचाने के लिए इतना कर रहे हैं। इन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और नीतीश जी जो यहाँ की सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सुशासन बाबू, अभी उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, आप उनके बारे में सर कुछ कहेंगे? हाँ, हमने भी देखा वीडियो पे उनका बयान देख करके जी मुझे बहुत निराशा हुआ। जी मुझे इसका उम्मीद नहीं था कि मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलेंगे। सुशासन बाबू, ये एक पिता का दर्द है और एक माँ का दर्द है, और इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका दर्द है, और आपको लगता है कि काट या पोलियो लग गया होगा, शायद इसलिए आपको न सुनाई देता है न दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे साथ ये हैं, इनसे सर से भी जानकारी लेंगे कि आप लोग किस तरह से इस मुहिम में लगकर आयांश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सर बताएं। देखिए सर, अभी ये जो मामला है ये लगभग जन जन लोग तक पहुंच चुका है। एक एक इंसान जान चुका है कि एक 16 करोड़ का इंजेक्शन से बच्चे की जान बचेगी। तो मुझे तो मतलब ये कहिए कि शर्म आता है कि सरकार को क्यों नहीं ये चीज़ दिखाई देता है कि एक पिता का दर्द, एक माँ का दर्द, जो ठेले रिक्शे वाले को दिखाई दे रहा है, जो वो बॉक्स में देख रहे हैं कि 2 रुपया भी डाल रहे हैं, लेकिन सरकार को जो देखने के लिए चीज़ें हैं, 16 करोड़ कौन सी बड़ी राशि है सर? अगर आप पटना में निकलेंगे तो अभी देखेंगे कि एयरपोर्ट से लेके हाथीगोड़ा तक सब भर गया, पोस्टर से करोड़ों का पोस्टर से सज गया। तो क्या एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए हम लोग 16 करोड़ का हमारी सरकार इतनी मतलब राशि नहीं है कि उसको दे सकता है जी। तो इसी के लिए मतलब, और विपक्ष भी सर क्या कहिएगा, जाति के मुद्दे पे, सबके मुद्दे पे लोग आते हैं आगे, लेकिन जहाँ पे आना चाहिए कि बच्चे की जान बचाने के लिए आगे आए, उसमें लोग नहीं आते हैं खुल के। तो आप एक जन जन लोग तक जब ये न्यूज पहुंच चुका है तो 100% ये क्रांति होगा, और सरकार करे या ना करे हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए भैया, सरकार करे चाहे न करे, लेकिन ये युवा करेंगे और आयांश बचेगा, 16 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा, Ra24 न्यूज में धन्यवाद।